नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आपको कल को बताए थे कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे कि आपको सोलर पैनल कैसे ले सकते हैं सरकार के द्वारा। तो चलिए आज को स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे और आपको जो बात ध्यान में रखना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में बता देंगे। तो चलिए जो स्टेप है वो आपको समझाते हैं। आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है या कॉपी में इसको लिख के रख लीजिए, फिर आप कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, आपको किसी बिचौलिए या दलाल को पैसा देने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो पोर्टल आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि pmsurighr.gov.in। तो इसको आप गूगल पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmsurighr.gov.in पर जाइए। इस पे जाना है, अपना राज्य, बिजली कंपनी, DISCOM का नाम और अपना उपभोक्ता नंबर जो कि कंज्यूमर नंबर होता है, बिजली बिल में लिखा रहता है, डालकर रजिस्टर करें। तो सबसे पहला काम होगा आपको रजिस्टर करना। इसके बाद दूसरा आपको है कि मंजूरी का इंतजार, आपको मंजूरी का इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन अप्लाई करें। आपकी बिजली कंपनी यह जांच करेगी कि आपके घर पर सोलर पैनल लगाना तकनीकी रूप से सही है या नहीं। इसमें कुछ दिन से लेकर के 2-3 हफ्ता का भी समय लग सकता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि 1 मंथ का अधिक से अधिक टाइम लग ही जाता है, और उससे पहले 2-3 हफ्ता में भी हो जाता है और कभी कभी कुछ दिन में भी हो जाता है, अगर आपका सब चीज सही पाया जाता है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि रजिस्टर वेंडर का चुनाव और इलेक्ट्रेशन, ठीक है। मंजूरी मिलते ही पोर्टल पर आप आपके इलाके के पंजीकृत डीलर की लिस्ट देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ उन्हीं से पैनल लगवाना है। तो वहां पे जो वेंडर दिखेंगे उस लिस्ट में उन्हीं से आपको पैनल लगवाना होगा। किसी भी बाहरी या गैर रजिस्टर्ड डीलर से लगवाने पर एक भी सब्सिडी नहीं मिलेगा। अगर आप सोचिएगा कोई भी बाहरी या गैर रजिस्टर्ड इंसान से लगवा लेते तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो मंजूरी मिलेगा तो वहां पे आपको पूरा लिस्ट ही दिख जाएगा कि किस वेंडर से आपको लगवाना है। आगे देखिए नेट मीटर और इंसेप्शन, ठीक है। पैनल लगाने के बाद बिजली कंपनी के अधिकारी आपके घर पर आकर निरीक्षण करेंगे और नेट मीटर लगाएंगे जो आपकी बिजली की लेन देन का हिसाब रखेगा। तो ये सब चीजें होगा लगने के बाद। अब सब्सिडी का भुगतान कब होगा? जैसे ही मीटर लग जाएगा वेंडर पोर्टल पर कमीशनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। इसके बाद जो वेंडर है वो अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। इसके बाद आपको आपके बैंक खाते की जानकारी और कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। तो ये दोनों चीज कि बैंक खाता का सारा डिटेल और साथ ही कैंसिल चेक अपलोड करना होगा, जहां पे आपको 30 से 60 दिन के भीतर सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या क्या है? शुरुआती भुगतान। आपको शुरुआत में वेंडर को पूरा पैसा देना पड़ सकता है या लोन लेना होगा। सब्सिडी का पैसा पैनल पूरी तरह से लगने और सरकारी जांच होने के बाद ही आपके खाते में वापस आएगा। अब देखिए पैनल का क्वालिटी। सरकार के नियम के अनुसार आपको केवल वही सोलर पैनल लगवाने हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत और भारत में बने हो। वेंडर से इस बात की लिखित गारंटी भी आपको लेना पड़ेगा। वही आगे है लोन की सुविधा। अगर आपके पास शुरुआत में लगाने के लिए पैसे नहीं है तो पोर्टल पर ही सरकारी बैंकों से बहुत कम ब्याज दर लगभग 7% तक की बिना किसी गारंटी के सोलर लोन भी मिल जाता है, जिसकी कीमत आपके बिजली बिल की बचत से आसानी से चुक जाएगा। तो यही सारा अपडेट था और यही सारा स्टेप था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।